प्रेगनेंसी के जो पहले 12 हफ्ते होते हैं उसके दौरान अगर आपको पेट में ऊपरी हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में पेन होता है तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये पेन नॉर्मल प्रेगनेंसी से रिलेटेड पेन हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से जुड़ा हुआ कोई पेन हो सकता है। लेकिन जो दूसरा रीजन हो सकता है इस पेन का, वो कोई सीरियस इशू भी हो सकता है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कब आपको कॉशियस होना है, किस टाइप के पेन के लिए आपको कॉशियस होना है और तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो ये जब आपको पता चलेगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल पेन में क्या डिफरेंस है, तभी आप ये डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पेन्स की बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली जो हम अभी शुरुआती प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, उस दौरान आपको थोड़ा बहुत पेन पेट में हो सकता है। ये पेन जनरली दो मुख्य रीजन से होता है। एक तो गैस की वजह से होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी वजह से आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, आंतें होती हैं, उनका जो मोशन होता है वो स्लो हो जाता है, यानी कि खाना जो है वो धीरे धीरे उनमें से पास करता है, तो ज्यादा टाइम तक आपकी आंतों में रहता है, जिसकी वजह से कि ज्यादा गैस बनती है। इस तरीके से गैस के रिलेटेड पेन जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, काफ़ी कॉमन समस्या है। साथ में कई महिलाओं को एसिडिटी हो सकती है, जिससे जुड़ा हुआ पेन हो सकता है। साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज एक बहुत ही कॉमन शिकायत होती है प्रेग्नेंट लेडीज के साथ, तो कब्ज के साथ भी पेन एसोसिएटेड हो सकता है। तो इसके अलावा एक और कॉज होता है, कारण होता है जिसकी वजह से कि पेन हो सकता है। एक तो आपका यूट्रस जो है, वो बच्चा उसमें ग्रो कर रहा है, तो यूट्रस का साइज भी बढ़ता है, तो उस कारण से क्या होता है, राउंड लिगामेंट्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके यूट्रस को सपोर्ट करते हैं बाहर से। उसकी स्पेशली अगर हम पहले 12 हफ्तों की बात करें प्रेगनेंसी के, वो गैस, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी से रिलेटेड पेन्स होते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि पेन्स कब सीरियस होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम किसी टाइप का जो पेन होता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। कई बार इसमें सीरियस इश्यूज जैसे कि मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जुड़ी हुई होती है। सबसे पहले हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस इशू होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर होती है और आपको पता नहीं चला, आपने इग्नोर कर दिया, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है मदर के लिए। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। देखिए, नॉर्मली जो आपका एम्ब्रियो बनता है, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, ये जाके आपके यूट्रस में यानी कि बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है, वहीं आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है। कभी कभी एक एबनॉर्मल कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती है कि आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में इम्प्लांट होने की बजाय आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में इम्प्लांट हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, आपकी यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के दोनों तरफ दो ट्यूब्स होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो इन ट्यूब्स में ही वो जो बच्चा है वो इम्प्लांट हो जाता है। अब ये जो ट्यूब्स हैं ये यूट्रस की तरह स्ट्रेच तो कर नहीं सकती हैं, और बच्चे की ग्रोथ नॉर्मली अगर होती रही और वो बड़े साइज का होता रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ट्यूब रप्चर हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी, और ये कंडीशन जानलेवा साबित हो जाती है मदर के लिए। तो इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण जरूर पता होने चाहिए, स्पेशली क्योंकि इसका जो सिम्टम्स होते हैं और इसके जो हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं वो आपके 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में पता चल जाते हैं। हफ्ते की प्रेगनेंसी में जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पता चलने लग जाते हैं। पेन होता है, स्पेशली ये पेन आपका वन साइडेड होगा, क्योंकि जो बच्चा होगा वो या तो राइट फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेड होगा या लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेड होगा, तो उसी साइड आपको पेन महसूस होगा। पेन काफी सीवियर हो सकता है। साथ ही आपकी गर्दन में या कंधे में दर्द महसूस होता है और बार बार पॉटी जाने की अर्जिंग आपको होती है। ये जो लक्षण हैं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, और अगर इस टाइप के लक्षण आपके अंदर हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को अभी के अभी इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर जांच करके पता करेंगे कि कहीं आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में स्पेशली फर्स्ट मंथ में आपको इस टाइप के लक्षण हो रहे हैं जो कि मैंने आपको बताए, एक तरफ पेन हो रहा है, काफी सिवियर पेन है, कंधे में भी दर्द है, बार बार पॉटी की अर्जिंग हो रही है, तो आप जरूर तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। अब दूसरी जो सीरियस सिचुएशन होती है प्रेगनेंसी के पहले महीने में दर्द होने की, वो मिसकैरेज हो सकता है। यानी कि कई बार जो आपका दर्द होता है वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपकी प्रेगनेंसी खतरे में है और आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने वाला है या हो रहा है। इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि आपके मिसकैरेज के अगर सिम्टम्स हैं तो आपको मिसकैरेज हो ही जाए। आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आपके डॉक्टर्स इसको मैनेज कर सकते हैं, और कई महिलाएं जिनको कि मिसकैरेज के सिम्टम्स या मिसकैरेज का खतरा स्टार्टिंग में रहता है फर्स्ट मंथ में,
वो आगे चल के बच्चा सेफ रहता है और आगे चल के वो नॉर्मल हेल्दी बेबी को भी डिलीवर करती हैं। लेकिन कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपका जो पेन है वो लोअर एब्डोमेन में हो रहा है और पेन कंटिन्यूसली बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, पेन की सिवियरिटी ज़्यादा है, बहुत तेज़ पेन हो रहा है और साथ ही अगर आपकी वेजाइना में से ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये बिल्कुल मिसकैरेज के ही लक्षण होते हैं। ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत पेन होना, कभी कभार या हल्का फुल्का पेन होना, उसमें टेंशन लेने की बात ज़रूर नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में, नई नई प्रेगनेंसी में अगर आपको किसी भी तरीके का पेन होता है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। स्पेशली अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं, जो कि मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताए, उस टाइप के अगर सिम्टम्स हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, मिसकैरेज के जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि पेन बना रहता है, कंटिन्यूसली बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है और साथ ही बहुत तेज पेन हो रहा है, साथ ही आपके वेजाइना में ब्लीडिंग हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि वेजाइना में ब्लीडिंग ना भी हो तो भी अगर पेन सिवियर है या कंटिन्यूसली बना हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए। हालांकि नॉर्मल कॉजेज जैसे कि गैस